नमस्कार सभी को। मैं नवनीत गौतम क्लासेस ऑफ फिजिक्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो बीएससी सेकंड सेमेस्टर थर्मोडायनेमिक्स जो पार्ट ए पढ़ रहे हैं आप, उसमें मैंने लास्ट क्लास में आपको वर्क डन के डेरिवेशन कराए थे। ठीक है, तो एक वर्क डन का डेरिवेशन और करेंगे साइक्लिक प्रोसेस में। तो पहले साइक्लिक प्रोसेस क्या होता है आप लोग वो समझिए। तो हेडिंग डालो साइक्लिक प्रोसेस। ठीक है, साइक्लिक प्रोसेस हिंदी में बताओ क्या कहेंगे। देखो, साइक्लिक का अर्थ होता है चक्रीय। साइकिल का अर्थ क्या होता है? चक्र। तो साइक्लिक का क्या अर्थ हो जाएगा? चक्रीय। और प्रोसेस का अर्थ होता है प्रक्रम या प्रक्रिया, है ना। तो इसे बोलते हैं हिंदी में चक्रीय प्रक्रम या चक्रीय प्रक्रिया। नाम से ही क्लियर हो रहा है, साइक्लिक प्रोसेस, है ना, चक्रीय प्रक्रम। देखो क्या है ये, कल मैंने एक ग्राफ बना के बताया था आपको। ठीक है, वो जो डेरिवेशन कराया था जिसमें W बराबर था इंटीग्रल v1 टू v2 p इंटू डी वी, उसका डायग्राम ग्राफ बनाया था ना। तो उसमें जो ये था इस तरीके से AB, तो वो क्या था? वो एक पाथ ही तो था। और मैंने उस डेरिवेशन में आपको बताया था कि वो डेरिवेशन है डिपेंडेंस ऑफ वर्क डन ऑन पाथ, यानी उस से ग्राफ से सिद्ध होता है और उस एक्सप्रेशन से भी, फॉर्मूले से भी, कि जो वर्क डन है ना थर्मोडायनेमिक सिस्टम में, वो जो वर्क डन है सिस्टम के द्वारा किया गया कार्य या सिस्टम पर किया गया कार्य, वो किसके बराबर हो, मतलब किस पर डिपेंड करता है? पाथ पर डिपेंड करता है। ठीक है, और मैंने ये भी बताया था कि यदि गैस एक्सपैंड हो रही है, गैस का प्रसार हो रहा है, तो सिस्टम के द्वारा कार्य किया जा रहा है। ठीक है, बाय द सिस्टम। सिस्टम क्या है? गैस, है ना। और यदि संपीड़न हो रहा है, क्या बोल रहे हैं, क्या संपीड़न यानी कंप्रेशन हो रहा है, गैस का आयतन घट रहा है। ठीक है, तो फिर क्या होता है? वर्क डन ऑन द सिस्टम होता है। ठीक है, गैस को आप दबा रहे हो ना, तो गैस पर यानी सिस्टम पर वर्क हो रहा है। ठीक है, तो मैंने बताया था बात समझ में आई। एक्सपेंशन हो तो वर्क डन बाय द सिस्टम, और कंप्रेशन हो तो वर्क डन ऑन द सिस्टम। तो ये बेसिक बातें जो होती है ना, पिछली चीज़ों से लिंक होकर आगे की चीज़ें चलती हैं। इसलिए मैं बार बार आपसे आग्रह करता हूँ कि आप लोग पिछली क्लास का बहुत अच्छे से पढ़ लिया करो और उसके बाद अगले लेक्चर को देखा करो। ठीक है, और बाकी नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल ही जाते हैं। टेलीग्राम चैनल यदि आपने ज्वाइन नहीं किया है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर टेलीग्राम चैनल को अधिक से अधिक, है ना, ज्वाइन करें, और वहाँ पर आपको डेली नोट्स मिल जाते हैं। और देखो, टेलीग्राम चैनल पे ही नोट्स मिलेंगे आपको। पर्सनल मैसेज मत किया करो, बहुत मैसेज पड़े रहते हैं कि नोट्स भेज दो लेक्चर 4 के, लेक्चर 3 के। ठीक है, ऐसे देखो सबको पर्सनली नोट्स भेजना संभव नहीं है, इतने मैसेज होते हैं, है ना। आप तो बहुत अधिक संख्या में हैं, लेकिन मैं तो अकेला हूँ ना, तो मेरे लिए संभव नहीं हो पाएगा कि सबको पर्सनली नोट्स भेजे जाएं। इसलिए आप टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। ठीक है, और नोट्स अगले लेक्चर से पहले पिछले लेक्चर के नोट्स मिल जाते हैं, इसलिए थोड़ा वेट भी किया कीजिए, है ना। तो टेलीग्राम चैनल पर ही नोट्स मिलेंगे आपको, तो उसे ज्वाइन करो। ठीक है, देखो तो साइक्लिक प्रोसेस क्या होता है ना, ये हमें पढ़ना है। लेकिन मैंने जो बताया आपको कि एक्सपेंशन हो रहा है तो वर्क डन बाय द सिस्टम है। ठीक है, और कंप्रेशन हो रहा है तो वर्क डन ऑन द सिस्टम है। और सिस्टम क्या है? यानी कि गैस, जैसे पिस्टन में भरी गैस है, वो क्या है? सिस्टम है पूरा, है ना। तो पिछला आपने अच्छे से पढ़ लिया होगा। आइए समझते हैं साइक्लिक प्रोसेस क्या होता है। नाम से क्लियर है। तो कल मैंने एक ऐसा ग्राफ बनाया था, तो है ना, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। इस एक्सिस पर आप वॉल्यूम लेते हैं और इस एक्सिस पर प्रेशर। ठीक है जी, तो कल देखो इस तरीके का ग्राफ था। ठीक है, ये ए था और ये बी था। बात समझ में आ रही है? तो इस तरीके का ग्राफ था कल। मैंने आपको बताया था यहाँ V1 था और यहाँ V2 था। ठीक है, यानी वॉल्यूम V1 से बढ़कर कितना हो गया था? V2। ठीक है, वो वही ग्राफ है। और इसमें प्रेशर पहले ज़्यादा था और अब घटकर P1 से घटकर कितना हो गया था? P2। ठीक है, यहाँ पर प्रेशर P1 था, वॉल्यूम V1 था। इस पॉइंट पर प्रेशर P2 था, वॉल्यूम V2 था। कल वाला ही ग्राफ मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, तो वो ग्राफ आप जानते हो। और उसमें मैंने आपको बताया था, एक डेरिवेशन सिद्ध करके बताया था कि जो वर्क डन होता है ना, वो उस पाथ, ये पाथ है, ये भी पाथ है ना, जो पीवी कर्व है या पाथ है, तो पाथ
और वी एक्सिस, ये जो वी एक्सिस है इसके बीच घिरे हुए क्षेत्रफल के बराबर होता है, एरिया के बराबर होता है वर्क डन। पढ़ाया था ना मैंने कल। तो देखो आज भी कोई थर्मोडायनेमिक सिस्टम है और मान लो जब एक्सपेंशन होगा, तो मैंने कल भी बताया था एक्सपेंशन होगा तो पिस्टन ऊपर की तरफ चलेगा तो वॉल्यूम तो बढ़ेगा लेकिन प्रेशर क्या होगा, घटेगा, क्योंकि कुछ वेट हटाओगे तभी तो पिस्टन ऊपर की ओर चलेगा, और वेट हटा रहे हैं तो नीचे की ओर जो दाब था वो कम हो जाएगा, तभी तो पिस्टन ऊपर की ओर चला। तो इसका मतलब है प्रेशर घटता है और वॉल्यूम बढ़ता है। तो वॉल्यूम बढ़ रहा है इस ग्राफ के अकॉर्डिंग, ए से बी तक जाते हुए वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एक्सपेंशन। ठीक है, मान लो ए से सी तक, ए से सी पर होते हुए बी तक आ गया, तो यहाँ तक क्या हुआ, एक्सपेंशन हुआ। ठीक है, एक्सपेंशन यानी प्रसार बोलते हैं, विस्तार बोलते हैं, प्रसार ज़्यादा सही रहेगा। और देखो मान लो ये तो प्रसार हुआ, एक्सपेंशन हुआ, और मान लो वेट बढ़ा दिया ऊपर से, वो जो पिस्टन है उसके ऊपर और वेट रख दिया तो प्रेशर बढ़ जाएगा, प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तो देखो फिर ऐसे चला जाएगा, ये हो जाएगा नहीं, क्योंकि प्रेशर क्या हुआ, बढ़ना शुरू हो जाएगा, और प्रेशर बढ़ेगा तो ऊपर पहुंच जाएगा वहीं। ठीक है, तो प्रेशर बढ़ा और वॉल्यूम क्या हो गया, घट गया। वॉल्यूम इधर ज़्यादा है और इधर की तरफ चल रहा है ना ग्राफ, तो वॉल्यूम क्या हो रहा है, कम हो रहा है। ठीक है, तो बात समझ में आई। तो ये जो बना है ये डी मान सकते हो। तो ये जो बन रहा है, ये जो ग्राफ है ए सी बी डी ए, तो इसका मतलब थर्मोडायनेमिक सिस्टम ए पर था और घूम फिर के दोबारा ही कहाँ पर आ गया, ए पर आ गया। ठीक है, आधा मार्ग उसने इस तरीके से कवर किया कि आपने, है ना, क्या करा, वेट को हटाया, रिलीज किया, जो कल वाला पिस्टन था उस डायग्राम को समझो, बाइंडर आगे रख लो। ठीक है, उन वेट को हटाओ तो प्रेशर कम होगा, प्रेशर कम होगा वॉल्यूम बढ़ेगा। तो इस तरीके का ग्राफ बनेगा ए से बी तक। ठीक है, जो कल भी बना के दिखाया था। ठीक है, प्रेशर कम हो रहा है तो ग्राफ नीचे चल रहा है, देखो वॉल्यूम बढ़ रहा है तो ग्राफ आगे चल रहा है। ठीक है, ए से बी तक के लिए। लेकिन फिर दोबारा ऐसे करो, अब जो वेट हटाए थे ना वे वेट फिर रख दो, तो वे वेट फिर रख दोगे तो प्रेशर फिर बढ़ना शुरू हो जाएगा, प्रेशर बढ़ेगा तो ग्राफ ऊपर की ओर चलेगा, और वॉल्यूम घटना शुरू हो जाएगा। देखो तो वॉल्यूम घटेगा तो ग्राफ पीछे की ओर चलना शुरू हो जाएगा। तो इसका मतलब वहीं पहुंच जाएगा पॉइंट ए पर जहाँ से चला था ग्राफ, है ना। तो इसका मतलब ये पाथ है, ये पाथ है, और ये पीवी कर्व भी है, ये पाथ भी है और ये पीवी कर्व भी है। ठीक है, तो बात समझ में आई। इसका मतलब है जब कोई थर्मोडायनेमिक सिस्टम पहले जिस स्थिति में था अब दोबारा घूम फिर के बहुत सारी स्टेजेस से होते हुए पुनः अपनी प्रारंभिक अवस्था में लौट आता है, इनिशियल पोजीशन में लौट आता है, तो उस प्रक्रम को चक्रीय प्रक्रम कहते हैं, यानी कि साइक्लिक प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, तो देखो थर्मोडायनेमिक सिस्टम का पहले प्रेशर P1 था और वॉल्यूम V1 था, फिर वॉल्यूम देखो लिख देता हूँ मैं, पहले प्रेशर P1 था, वॉल्यूम V1 था, P1 वॉल्यूम V1, और फिर देखो यहाँ तक आते आते प्रेशर कितना हो गया, P2 और वॉल्यूम V2। ठीक है, प्रेशर घट करके P2 हुआ और वॉल्यूम बढ़कर V2 हुआ। फिर देखो प्रेशर फिर बढ़ करके कितना हो गया, P1, और वॉल्यूम फिर घट करके V1 हो गया। तो इसका मतलब है थर्मोडायनेमिक सिस्टम की बहुत सारी स्टेजेस तो रही, है ना भाई, पहले इस स्टेज में था, फिर इस स्टेज में पहुंचा और फिर इस स्टेज में ही आ गया। तो इसका मतलब है ऐसा प्रोसेस जिसमें थर्मोडायनेमिक सिस्टम बहुत सारी स्टेजेस से होता हुआ, ये तो मैंने केवल एक स्टेज दिखा रखी है, ऐसी कितनी भी स्टेज हो सकती हैं। तो ऐसा प्रोसेस जिसमें थर्मोडायनेमिक सिस्टम बहुत सारी स्टेजेस से होता हुआ वापस अपनी इनिशियल स्टेट में आ जाता है, तो उस प्रोसेस को आप क्या कहते हैं, साइक्लिक प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, इसका मतलब है, हिंदी में लिखना चाहो लिख सकते हो, वह प्रक्रम जिसमें ऊष्मागतिक निकाय, है ना, वह प्रक्रम जिसमें ऊष्मागतिक निकाय विभिन्न अवस्थाओं से होता हुआ अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाता है। ठीक है, क्या कहते हैं, क्या कहलाता है, कोमल आगे लिखना, चक्रीय प्रक्रम कहलाता है। ठीक है, और ये डायग्राम बना देना। देखो मैं लिख देता हूँ साइक्लिक प्रोसेस क्या होता है, द प्रोसेस इन विच, ठीक है, ऐसा प्रोसेस जिसमें, द प्रोसेस इन विच थर्मोडायनेमिक सिस्टम,
ऐसा प्रोसेस, ठीक है, द प्रोसेस इन विच, ऐसा प्रक्रम जिसमें थर्मोडायनेमिक सिस्टम यानी कि ऊष्मागतिक निकाय, ठीक है, मैंने कहा अपनी प्रारंभिक स्थिति में आ जाता है, तो कम्स टू इट्स माने अपनी इनिशियल स्टेट या पोजीशन है ना, ठीक है, द प्रोसेस इन विच थर्मोडायनेमिक सिस्टम कम्स टू इट्स इनिशियल पोजीशन या स्टेट, जो भी आप लिखना चाहें, स्थिति है मतलब, ठीक है, इट्स इनिशियल पोजीशन, और कब, बहुत सारे स्टेजेस को तय करने के पश्चात, है ना, आफ्टर पासिंग थ्रू यानी होता हुआ, गुजरता हुआ, ठीक है, आफ्टर पासिंग थ्रू मैनी स्टेजेस, ठीक है, बहुत सारे स्टेज समझते हो ना आप लोग, यानी बहुत सारे पड़ाव, एक तरीके से ऐसा कह सकते हो, हिंदी देख लेना इसका स्टेज का क्या होता है, बल्कि है ना पड़ाव एक तरीके से कह सकते हैं, जो मुझे अभी इस समय याद आ रहा है, तो समझिए ना विभिन्न अवस्थाओं से होता हुआ, ऐसे कह सकते हो, ठीक है, मैंने हिंदी में बोल तो दिया। तो ऐसा प्रोसेस जिसमें थर्मोडायनेमिक सिस्टम आ जाता है अपनी प्रारंभिक स्थिति में और बहुत सारी स्टेजेस को कवर करने के पश्चात, ठीक है, तो द प्रोसेस लिखा था मैंने, कोमल आगे लिख देना, इज नोन एज साइक्लिक प्रोसेस। बात समझ में आई? ठीक है भैया, वो प्रोसेस जिसमें जो थर्मोडायनेमिक सिस्टम है, ठीक है, थर्मोडायनेमिक सिस्टम अपनी इनिशियल स्टेट में आ जाता है, इनिशियल पोजीशन में आ जाता है, ठीक है, और कब, है ना, आफ्टर पासिंग या आफ्टर कवरिंग, ठीक है, आफ्टर पासिंग थ्रू मैनी स्टेजेस, बहुत सारे स्टेजेस को पास करने के, मतलब बहुत सारी अवस्थाओं से गुजरता हुआ, बहुत सारे स्टेजेस को पास करता हुआ, ठीक है। तो साइक्लिक प्रोसेस क्या है, इसमें तो आपको कोई डाउट नहीं होगा। इस साइक्लिक प्रोसेस में वर्क डन और निकाल लेते हैं, ठीक है जी। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बाकी हेडिंग डालो, वर्क डन इन साइक्लिक प्रोसेस, ठीक है, मैं इसे रफ कर रहा हूँ, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ठीक है, वर्क डन इन, ठीक है, वर्क डन इन साइक्लिक प्रोसेस, वर्क डन यानी किया गया कार्य, और किस में निकालना है, वर्क डन बाय थर्मोडायनेमिक सिस्टम, पूरा लिखना चाहो तो लिख लो, वर्क डन बाय थर्मोडायनेमिक सिस्टम, क्लियर है, यानी ऊष्मागतिक निकाय द्वारा चक्रीय प्रक्रम में किया गया कार्य। तो वर्क डन बाय थर्मोडायनेमिक सिस्टम इन साइक्लिक प्रोसेस, ठीक है जी, वर्क डन बाय थर्मोडायनेमिक सिस्टम इन साइक्लिक प्रोसेस, क्लियर है, चक्रीय प्रक्रम में ऊष्मागतिक निकाय द्वारा किया गया कार्य। हेडिंग है, देखो ग्राफ तो मैंने बना ही रखा है आपके सामने, तो ग्राफ के बारे में लैंग्वेज लिखनी है ना। तो माना कोई ऊष्मागतिक निकाय है जो, देखो अवस्था P1 V1 से कहाँ जाता है, P2 V2 पर जाता है, और पुनः अपनी प्रारंभिक अवस्था P1 V1 पर वापस लौट आता है, ठीक है। तो लेट अस कंसिडर ए थर्मोडायनेमिक सिस्टम, ठीक है, कहाँ पहुँचता है, रीच टू द पॉइंट बी पर पहुँचता है, मतलब इस पाथ के थ्रू। देखो ग्राफ में दिख रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे, है ना, कोई ग्राफ है तो थर्मोडायनेमिक सिस्टम ए से बी तक चल के जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। ए से बी तक जाने का अर्थ क्या है, ए से बी तक जाने का अर्थ ये है कि प्रेशर बदलकर P1 से P2 हो जाएगा और वॉल्यूम बदलकर V1 से V2 हो जाएगा, इसका मतलब सिर्फ इतना सा है, ठीक है। वो कोई व्यक्ति नहीं है कि चल के जा रहा है, समझ गए, इसका मतलब प्रेशर बदल रहा है, ठीक है। तो एक थर्मोडायनेमिक सिस्टम है जो P1 V1 स्टेट से या पोजीशन से P2 V2 पोजीशन तक जा रहा है, और किस पाथ के द्वारा जा रहा है, पाथ AC/B के द्वारा जा रहा है, ठीक है, थ्रू द पाथ AC/B। और देखो फिर दोबारा लौट के आता है ना, एंड इट कम्स बैक टू द पोजीशन A या पॉइंट A थ्रू द पाथ BDA पाथ तक, पाथ के द्वारा पॉइंट A पर या पोजीशन A पर फिर दोबारा आ जाता है, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस है साइक्लिक प्रोसेस है, और इस प्रोसेस में आपको क्या निकालना है, वर्क डन, ठीक है। चलो तो देखो इसके बाद डेरिवेशन करते हैं। लैंग्वेज तो मैंने बोल दी है, बाकी मैं लिख के आपको प्रोवाइड करा ही दूंगा, डायग्राम आपको समझ में आ ही गया है। डेरिवेशन कर लेते हैं। आपको निकालना है वर्क डन बाय द थर्मोडायनेमिक सिस्टम साइक्लिक प्रोसेस में, इन साइक्लिक प्रोसेस। तो देखो वर्क डन बाय सिस्टम,
थर्मोडायनेमिक सिस्टम को शॉर्ट में सिस्टम लिख सकते हो। तो वर्क डन बाय सिस्टम, ठीक है, फ्रॉम, देखो कब वर्क डन कब निकाल रहे हैं, जब ये थर्मोडायनेमिक सिस्टम ए से बी तक जा रहा है, ठीक है। तो वर्क डन बाय सिस्टम टू एक्सपेंड, और देखो ए से बी तक जा रहा है जब थर्मोडायनेमिक सिस्टम, तो वॉल्यूम बढ़ रहा है नहीं, देख लो आगे की तरफ वॉल्यूम बढ़ता है, तो गैस क्या हो रही है, एक्सपेंड हो रही है। तो टू एक्सपेंड द गैस को एक्सपेंड करने में, ठीक है, टू एक्सपेंड द गैस, और कहाँ से कहाँ तक, फ्रॉम ए टू बी, और किस पाथ के द्वारा, थ्रू द पाथ, किस पाथ के द्वारा जी, थ्रू द पाथ ये ए सी बी पाथ के द्वारा, ए सी बी रास्ते के द्वारा, ठीक है। देखो W1 मान लूँ, ठीक है, W1, तो आपको पता है वर्क डन किसके बराबर है, कल मैंने एक डेरिवेशन कराया था, वर्क डन होता है, ठीक है, मैंने लिखवाया था वर्क डन बराबर, वो जो बॉक्स में बंद कराया था लास्ट में, ठीक है, क्या लिखवाया था, एरिया है ना बिटवीन PV कर्व एंड V एक्सिस लिखवाया था नहीं। तो यहाँ पे जो A से B तक वाला जो पाथ है वो ACB है, ACB, और वो जो PV कर्व है ना, वो कितना है, ACB। तो ACB जो कर्व है वो, और V एक्सिस ये जो सारा है, ये वाला एरिया के बराबर हो जाएगा वर्क डन, या नहीं होगा, हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा एरिया, समझ गए ना, एरिया ऑफ कर्व ACB, मतलब एरिया बिटवीन कर्व ACB एंड V एक्सिस। कौन सा एरिया लेना है, जो ACB और V एक्सिस के बीच है, ये जो मैंने शैडो रीजन से बना दिया है ना, इस तरीके से बना दिया है, तो वो लेना है। और उसका नाम क्या है, कुछ रख लो, इसका नाम M कह दो, N कह दो, तो इसका नाम है ACBMNA। तो एरिया ऑफ, ठीक है, रीजन कह सकते हो या कर्व कह सकते हो, एरिया ऑफ रीजन, कौन सा क्षेत्र, रीजन माने क्षेत्र, ACB, ठीक है भैया, ये वाला लेना है, सारा लेना है। तो ACBM, M के बाद N और N के बाद फिर A, यानी जहाँ से चलिए वहीं आना है, ठीक है। ये कौन सा रीजन है, वही रीजन है जो कल मैंने डेरिवेशन कराया था, एरिया बिटवीन द PV कर्व ये है ACB, और V एक्सिस, इनके बीच का रीजन लेना है, और वो सारा रीजन ये है, ठीक है, ACBMNA। बात समझ में आई, ठीक है। इसी प्रकार आगे करो, एंड वर्क डन, ठीक है। देखो अब ध्यान देना, A से B तक आए तो वर्क डन निकाल दिया है। अब वर्क डन निकालना है कब, जब आप B से A पर आओगे, B से A पर आने के लिए भी वर्क डन निकालना है। देखो तो क्या आएगा, देखो पहले वॉल्यूम क्या हो रहा था, बढ़ रहा था, तो एक्सपेंड हो रही थी गैस। अब वॉल्यूम देखो घट रहा है, पीछे की तरफ चल रहा है ग्राफ, तो गैस कंप्रेस हो रही है, ठीक है। और कंप्रेस जब गैस होती है ना, तो सिस्टम के द्वारा कार्य नहीं होता, सिस्टम पर कार्य होता है, ऑन द सिस्टम। तो यहाँ क्या आएगा, वर्क डन ऑन द सिस्टम, ठीक है, वर्क डन ऑन द सिस्टम। और क्या आएगा, टू कंप्रेस द गैस। और कहाँ से कहाँ तक, A से B तक है, B से A तक, जल्दी बताओ, देख के बताओ, B to A, B से A जा रहे हो भैया, और किस पाथ के द्वारा जा रहे हो, थ्रू द पाथ, बोलो, BDA पाथ के द्वारा जा रहे हैं, ठीक है। तो W2 मान लो, और फॉर्मूला तो वही लगना है, एरिया बिटवीन द PV कर्व एंड V एक्सिस। तो PV कर्व इस केस के लिए ये वाला है, नीचे वाला, तो ये वाला PV कर्व है और ये V एक्सिस है, तो इसके बीच का ये वाला रीजन देना है, ऐसे कर दूं, ये वाला रीजन देना है, नीचे वाला। तो ये रीजन कौन सा है, तो क्या आएगा बोलो, ऊपर वाले की तरह लिखवाओ, एरिया ऑफ रीजन, कौन सा रीजन लोगे, ये वाला, BDA है ना। देखो B
बी डी ए, और फिर देखो सारा देना है बी डी ए एन एम बी, एन एम बी। जैसे यहाँ पर ए से चले थे ए पर आए, इसी प्रकार यहाँ भी बी से चले बी पर आ गए। ठीक है, वहाँ पर एरो ऐसे था तो ऐसे लिया ए सी बी, है ना, यहाँ पे एरो ऐसे है ना, तो बी डी ए एन एम बी। बात समझ में आई? फॉर्मूला वही वाला है जो मैंने बताया था, एरिया बिटवीन द पीवी कर्व एंड वी एक्सिस, उन दोनों के बीच का एरिया लेना होता है। और जब वर्क डन ऑन द सिस्टम निकाल रहे हो, कंप्रेशन के लिए निकाल रहे हो, तो पीवी कर्व तो ये हो जाएगा, है ना, और वी एक्सिस ये है, तो इसके बीच के द्वारा मतलब इन दोनों के बीच तो एरिया रीजन ये है ना एरिया, तो ये वाला ले लिया मैंने। बात समझ में आई? और हमें निकालना क्या है? वर्क डन बाय द सिस्टम। तो टोटल निकाल लो, हेंस वर्क डन बाय द सिस्टम। ठीक है, वर्क डन बाय द सिस्टम निकालना है। अब देख के बताओ, W1 जो है वो बाय द सिस्टम है और W2 जो है वो ऑन द सिस्टम है। ठीक है, W1 बाय द सिस्टम है और W2 ऑन द सिस्टम है। तो देख के बताना मुझे, बाय द सिस्टम निकालना है तो W1 में से W2 घटाना पड़ेगा ना, समझ रहे हो? यदि ऑन द सिस्टम निकालना होता तो W2 में से W1 घटाते, तो इसका मतलब जो सा निकालना है उसमें से घटाते हैं दूसरे वाला, क्योंकि दूसरे वाला फैक्टर माइनस करना है ना, उसे लेना नहीं है। तो वर्क डन बाय द सिस्टम, तो W बराबर क्या आएगा? W1 माइनस W2, और W1 क्या है? W1 है ये एरिया ऑफ रीजन ए सी बी एम एन ए, और इसमें से माइनस W2 का मान रखो एरिया ऑफ रीजन, इसका नाम क्या है? बी डी ए एन एम बी। ठीक है जी, तो देखो W बराबर, अब देखो भैया बोर्ड पे देखना ध्यान से, ए सी बी एम एन ए सी बी एम एन ए पूरा है, पूरा ध्यान देना, और जो बी डी ए एन एम बी निचले वाला है, तो सारे में से निचले वाला घटा दोगे तो यही तो बच जाएगा, ये वाला, समझ गए? इस सारे में से नीचे वाला घटा दो तो ये बच जाएगा केवल ये वाला। ठीक है, ये तो इसका मतलब क्या बचा? एरिया कौन सा बचा? एरिया ऑफ रीजन, कौन से रीजन का एरिया बचेगा? केवल ए सी बी डी ए का बचेगा, है ना। तो एरिया ऑफ रीजन ए सी बी, साइक्लिक प्रोसेस है ना, तो ए से सी से बी और बी से डी, है ना, डी से ए, तो ए सी बी। ठीक है, ए सी बी डी ए सी बी डी ए, बात समझ में आई? तो ये आया है, और ए सी बी डी ए जो है ना केवल इसी डेरिवेशन में तो है, तो इसका मतलब जनरल नाम लिखो जो हर जगह अप्लाई हो। भाई हर जगह नाम यही थोड़ा ना हुआ, तो ऐसा फॉर्मूला बनाओ जो हर जगह अप्लाई हो। जैसे कल है ना रेक्टेंगल का एरिया निकल के आया था, तो रेक्टेंगल का एरिया थोड़ा ना रखते हैं याद, मैंने बॉक्स में तो वो बंद कराया था लास्ट वाला, कि एरिया बिटवीन द पीवी कर्व एंड वी एक्सिस, वो हर जगह अप्लाई होगा। इसी प्रकार इसका भी जनरल फॉर्म लिखवाओ, इसकी जनरल फॉर्म ये हो जाएगी। ठीक है, क्या हो जाएगी? एरिया ऑफ द क्लोज्ड रीजन तो सारे ही है, खैर ये एरिया ऑफ द साइक्लिक रीजन, जो साइक्लिक रीजन है वो वाला एरिया, क्योंकि देखो साइक्लिक रीजन यही तो है, ए से सी पे गए, सी से बी पर, बी से डी पर, डी से ए पर, तो यहाँ आ जाएगा W बराबर एरिया ऑफ साइक्लिक रीजन। ठीक है, या साइकिल कह सकते हो, मतलब केवल चक्र के अंदर का, है ना, साइक्लिक रीजन या साइकिल कह सकते हो। ठीक है जी, तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये डेरिवेशन आपका कंप्लीट हुआ। ठीक है, एक चीज़ और लिखना चाहो तो इसमें लिख सकते हो, नोट करके लिख लेना नीचे, है ना। क्या लिखोगे? कि देखो एक बात तो मैंने आपको बताई, ठीक है, मैं थोड़ा सा रफ कर रहा हूँ, आप है ना स्क्रीनशॉट लो पहले। तो एक चीज़ नोट करके मैं आपको बता दूँ, हालांकि मैंने बताई भी है, लेकिन वो चीज़ थोड़ी सी और एक्स्ट्रा बताता हूँ।
देखो मैंने आपको बताया था कि वर्क यदि एक्सपेंशन हो गैस का तो वर्क डन, ठीक है, कैसा होगा बोलो, बाय द गैस होगा, ठीक है। और यदि कंप्रेशन हो तो वर्क डन ऑन द गैस होगा। गैस मतलब सिस्टम, भाई सिस्टम गैस ही तो है वो। तो वर्क डन ऑन द सिस्टम कब है, जब गैस का कंप्रेशन हो, ठीक है। और वर्क डन बाय द गैस कब है, जब गैस का एक्सपेंशन हो। ये बात तो मैंने आपको लिखवा दी थी, ठीक है, ये चीज़ें लिख लिया करो। देखो दो बातें और लिखवाता हूँ। डन कैसा होगा, वर्क डन पॉजिटिव होगा, ये बात मैंने आपको बताई नहीं थी तब, लेकिन एक बात बताई थी कि वर्क डन यदि बाय द सिस्टम हो और वर्क डन ऑन द सिस्टम हो, वो वाली बात मैंने बताई थी कि एक्सपेंशन होगा तो वर्क डन बाय द सिस्टम होगा, और कंप्रेशन होगा तो वर्क डन ऑन द सिस्टम होगा। तो ये बात अब ध्यान रखना कि वर्क डन, ठीक है, यदि गैस पॉजिटिव होगा कब, यदि गैस कैसी हो रही है, एक्सपेंड हो रही है, यानी गैस का क्या हो रहा है, एक्सपेंशन, ठीक है, एक्सपेंशन हो रहा है यदि गैस का, तो फिर वर्क डन कैसा होगा, पॉजिटिव, ठीक है। और वर्क डन नेगेटिव होगा यदि गैस का क्या हो रहा है, कंप्रेशन हो रहा है। एक्सपेंशन यानी कि प्रसार और कंप्रेशन यानी संपीड़न। क्लियर है। तो ये बात एक तो नोट करके ये लिखनी है आपको। और दूसरी बात अब जो मैं इसके आधार पर बताने जा रहा हूँ आपको, देखो ये पीवी कर्व है, देखो एक्सपेंशन का पीवी कर्व यही तो है। तो एक्सपेंशन का जो पीवी कर्व है वो तो ये है, ये आएगा यहाँ। एक्सपेंशन का जो पीवी कर्व है वो तो ये हो जाएगा, और कंप्रेशन का पीवी कर्व ये हो जाएगा। तो एक बात इसमें भी ध्यान रखनी है कि वर्क डन जो है पॉजिटिव तब होगा यदि, देखो कर्व यदि कैसा चल रहा है, इधर चल रहा है, इधर, इधर का मतलब ऐसे, कैसी डायरेक्शन है ये, ठीक है, ये कैसी डायरेक्शन है, क्लॉकवाइज। सिर्फ ऊपर वाले को देखना है, ऐसे चल रहा है, ऐसे, ऐसे का मतलब क्लॉकवाइज। यदि कर्व पीवी कर्व क्लॉकवाइज चलता है तो वर्क डन कैसा होगा, पॉजिटिव, ठीक है। किसके लिए, क्लॉकवाइज डायरेक्शन के लिए, क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऑफ पीवी कर्व, ठीक है जी। और वर्क डन निगेटिव होगा, इसका उल्टा वर्क डन कैसा होगा, निगेटिव, यदि डायरेक्शन कैसी हो जाए, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब है घड़ी की विपरीत दिशा में, ठीक है, पीवी कर्व की। क्लॉकवाइज को दक्षिणावर्त बोलते हैं हिंदी में, और इसे वामावर्त बोलते हैं, ठीक है। तो एंटी क्लॉकवाइज हो जाए तो इसका मतलब है, ऊपर वाले को मत देखो, ये जो कर्व है ये तो है ना, हालांकि ये तो ऐसे ही चल रहा है ना, घड़ी की दिशा में ही। तो यदि इनकी अपोजिट डायरेक्शन हो जाए इन कर्व की, तो फिर कैसा होगा, वर्क डन नेगेटिव होगा। क्लियर है। तो वर्क डन पॉजिटिव कब होता है, जब डायरेक्शन पीवी कर्व की कैसी हो, क्लॉकवाइज, है ना, इस तरीके से। और वर्क डन नेगेटिव कब होता है, जब डायरेक्शन इस तरीके से हो, ठीक है। क्लियर है, यानी घड़ी की विपरीत दिशा में, वामावर्त। तो ये दोनों बातें आपको याद रखनी है। बाकी वो एक बात मैं पहले ही बता चुका था कि यदि एक्सपेंशन हो रहा है तो इसका मतलब है वर्क किसके द्वारा हो रहा है, बोलो, वर्क डन किसके द्वारा हो रहा है, सिस्टम के द्वारा, यानी गैस के द्वारा, ठीक। और ये बात भी मैं बता चुका था कि कंप्रेशन हो रहा है तो वर्क डन किसके द्वारा हो रहा है, मतलब किसके द्वारा ही, किस पर हो रहा है, सिस्टम पर। क्लियर है। कंप्रेशन है तो वर्क डन सिस्टम पर हो रहा है, एक्सपेंशन है तो वर्क डन सिस्टम के द्वारा हो रहा है। ये बात मैं पहले बता चुका था, एक ये बात और एक ये बात, दोनों मैंने आपको अब बताई है, ठीक है। तो नोट करके इसे भी लिख लेना। और ये साइक्लिक प्रोसेस में वर्क डन मैंने आपको करा दिया है, जो किसके बराबर आया है, ये साइक्लिक रीजन जो है इसके बराबर आया है। और ये साइक्लिक रीजन ये क्या है, ये क्लोज्ड कर्व भी है। तो आप लिखना चाहो ना ओब्लिक करके, क्लोज्ड कर्व भी लिख सकते हो, या साइकिल भी लिख सकते हो, जैसा कि मैंने आपसे बताया, साइकिल भी लिख सकते हो, साइक्लिक रीजन भी लिख सकते हो, क्लोज्ड कर्व भी लिख सकते हो। कुल मिला के वर्क डन जो है साइक्लिक प्रोसेस में, वो जो साइकिल है ना, वो साइकिल का जो कर्व है उसके एरिया के बराबर होता है, ठीक है। तो ये टॉपिक तो आपका पूरा हुआ। इसमें एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपको करा देता हूँ, यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट ले लो। देखो एक क्वेश्चन आपके सामने मैंने लिख दिया है,
इस क्वेश्चन को करना आप, जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाया उसी के आधार पर। देखो क्या है, समझो। द पाथ्स फॉर टू साइक्लिक प्रोसेस, 2 साइक्लिक प्रोसेस है ना। जिस मतलब क्वेश्चन जो है ना उसके 3 पार्ट हैं, पहला पार्ट, दूसरा पार्ट और ये तीसरा पार्ट। प्रत्येक पार्ट में आप देख के बताओ कितने साइक्लिक प्रोसेस हैं, 2 है ना। 2 साइक्लिक प्रोसेस, एक ये रहा एक ये रहा। पहले पार्ट में 2 साइक्लिक प्रोसेस हैं, दूसरे पार्ट में भी 2 साइक्लिक प्रोसेस हैं और तीसरे पार्ट में भी 2 साइक्लिक प्रोसेस हैं। तो इसने कहा साइक्लिक प्रोसेस जो हैं उनके पाथ्स दिखा रखे हैं, रास्ते, ठीक है। यानी दोनों रास्ते यानी मार्ग, पथ कह सकते हो। 2 साइक्लिक प्रोसेस यानी 2 चक्रीय है ना प्रक्रमों के मार्ग आर शोन इन द फॉलोइंग 3 डायग्राम्स, निम्नलिखित 3 चित्रों में दर्शाए गए हैं, ठीक है। और आगे सुनो, टेल फॉर ईच डायग्राम, प्रत्येक चित्र के लिए बताइए द नेट वर्क डन इज पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, कि जो नेट यानी परिणामी किया गया कार्य है वो धनात्मक होगा, ऋणात्मक होगा या शून्य होगा, इस तरीके से बताना है, ठीक है। तो ये पहले वाला पार्ट करो, देखो बहुत आसान है। आपको एक बात तो मैंने बता दी, अभी बताई है इससे पहले, कि यदि पीवी जो कर्व है ना, वो यदि कैसा है, क्लॉकवाइज है तो वर्क डन कैसा होगा, पॉजिटिव, और यदि एंटी क्लॉकवाइज है तो वर्क डन कैसा होगा, नेगेटिव। तो देखो 1 ये है, तो बताओ W1 के लिए ये जो कर्व है ये क्लॉकवाइज है तो क्या कैसा होगा W1, पॉजिटिव। और जो ये है W मतलब दूसरे वाला जो पाथ है तो W2 कैसा होगा, ये एंटी क्लॉकवाइज है तो W2 कैसा होगा, नेगेटिव, ठीक है जी। अब देखो W बराबर W1 प्लस W2, ठीक है। और बड़ा कौन सा है, देख के बताओ बड़ा कौन सा है, W2 बड़ा है ना। तो चूंकि W2 बड़ा है W1 से, तो जो बड़ा है ना उसी का प्रभाव, परिणामी प्रभाव होगा, जो रिजल्टेंट या नेट इफेक्ट होगा वो बड़े वाले का होगा, ज़्यादा वाले का, ठीक है। तो इसका मतलब है जो W होगा ना, ठीक है, W2 चूंकि ज़्यादा है W1 कम है, तो ज़्यादा में से ज़्यादा वाले का प्रभाव चलेगा, कम वाले का, ठीक है, कम खत्म हो जाएगा। तो फिर W कैसा होगा, ज़्यादा वाला कैसा है, नेगेटिव, ज़्यादा वाला कैसा है, नेगेटिव। तो जब W2 ज़्यादा है और W2 नेगेटिव है तो जो नेट होगा वर्क डन वो कैसा होगा, नेगेटिव। पहले पार्ट का समझ में आया, दूसरे पार्ट का देख लो। यहाँ देखो W1 जो है 1 पहले के लिए कैसा है, क्लॉकवाइज है तो W1 पॉजिटिव है। W2 बताओ, है ना, ऐसे है ऐसे, तो ये तो एंटी क्लॉकवाइज हो गया, इसका मतलब W2 नेगेटिव है। और देखो यहाँ पे W1 बड़ा है, ठीक है, यहाँ पे W2 बड़ा था, यहाँ पे W1 बड़ा है, और जो बड़ा है उसी का रिजल्टेंट इफेक्ट होता है। तो बड़े वाले का पॉजिटिव है तो W भी कैसा होगा, पॉजिटिव, ठीक है। तीसरे पे आ जाओ, समझ में आ रही है ना। यहाँ देख के बताओ 1 ऐसे है क्लॉकवाइज तो W1 कैसा होगा, प्लस। W2 बताओ कैसे है, ऐसे है उल्टा, एंटी क्लॉकवाइज तो W2 नेगेटिव, और दोनों बराबर हैं, है ना। तो इसका मतलब है चूंकि W1 बराबर है W2 के, तो बताओ भैया नेट इफेक्ट कितना हो जाएगा, जितना इसका पॉजिटिव उतना इसका नेगेटिव, तो नेट कितना हो जाएगा, 0, ठीक है। तो पूछ रहा था कौन से पार्ट के लिए वर्क डन पॉजिटिव है, कौन से के लिए नेगेटिव है और कौन से के लिए 0 है। तो पहले के लिए नेगेटिव है, दूसरे पार्ट के लिए पॉजिटिव है और तीसरे पार्ट के लिए 0 है। कोई इसमें दिक्कत वगैरह आपको नहीं होगी, ठीक है। तो ये कंप्लीट हुआ क्वेश्चन, और आज का लेक्चर भी इसी के साथ कंप्लीट करते हैं, ठीक है। यहाँ तक बहुत अच्छे से पढ़ लेना, तैयार कर लेना, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। अच्छे से पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।